तीतर की 9 बातें अपने दिमाग में डाल लें और अपनी औलाद को ज़रूर बताएं, क्योंकि यह बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। तीतर की 9 बातें याद कर ली तो कभी भी असफल नहीं होंगे, न ही आपके घर में कोई मतभेद पैदा कर सकता है। दोस्तों, तीतर कहता है जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है वह व्यक्ति इन 9 बातों का अवश्य ध्यान रखे, वह कभी भी असफलता नहीं पा सकता है। इन 9 तरह की बातों को सुनने के बाद और अपने औलाद को अवश्य ही सुनाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेद पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह विषय आपके जीवन को सफल बना देगी और यह 9 बातें सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, तीतर ऐसी 9 अद्भुत बातों को बताता है और बोलता है जो व्यक्ति इन 9 बातों को अपने जीवन में उतार कर रखेगा उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता है और वह इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता है। तीतर की ये 9 अमूल्य बातों को याद रखने वाला व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम तीतर की अमूल्य बातों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक तीतर का परिवार रहता था। उसके 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी बहुत ही सीधी साधी और भोली थी। वह किसी से कोई भी बात नहीं छुपाती थी, वह सबको अपनी बातें बता देती थी, इसलिए तीतर भी उसे बहुत कम बातें बताया करता था। वह तीतर जंगल में जाता और शिकार करता और शिकार लाकर अपने बच्चों का पेट पालन करता था। उस जंगल में अनेक प्रकार के और पक्षी भी रहा करते थे। उनका पड़ोसी मित्र एक कौवा रहता था। वह तीतर का पड़ोसी मित्र था। वह कौवा हर बार तीतर से पूछता कि तीतर भाई, तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार पकड़ कर लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो, ऐसा क्या करते हो? जरा हमें भी बताओ। वह तीतर कभी अपना भेद नहीं खोलता था, लेकिन वह तीतर अपनी बात अपनी पत्नी से बोल देता था। वह क्या करता था, कहाँ से शिकार लाता था, वह हर बात अपनी पत्नी से बोल देता था। जब वह तीतर अपनी बात को न बताता तो वह कौवा उसकी पत्नी के पास बात को पूछने के लिए चला जाता। तीतर अपनी पत्नी को हमेशा समझाता, लेकिन उसकी पत्नी अपने पति की बात को कुछ समय याद रखती फिर भूल जाती। तीतर अपनी पत्नी की यह हालत से बहुत परेशान था। वह बोलता कि तुम हमारी बातों को किसी से न बताया करो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ही खाने के लाले पड़ जाएंगे। वह तीतर हर रोज़ नई जगह खोज कर शिकार करता, लेकिन शाम के वक्त वापस आकर जब तीतर अपनी पत्नी को सारी बातों को बताता तो उसकी पत्नी दूसरे दिन उस कौवे को बता देती। कौवा इसी फिराक में रहता था कि उसकी पत्नी से उस जगह के बारे में पता चल जाए। जब वह पता कर लेता तो वह अगले दिन सुबह जल्दी उठकर जाता और उस स्थान पर अपना कब्जा जमा लेता था। और कब्जा जमाने के बाद जब वहाँ पे तीतर जाता तो तीतर को आसपास भी भटकने नहीं देता था। मित्रों, यह सब स्थिति को देख तीतर बहुत परेशान हो जाता। वह दुखी रहने लगा, क्योंकि जिस जगह तीतर अपना शिकार खोजकर आता वहाँ दूसरे दिन कौवा अपना अधिकार जमा लेता था। तीतर रोज़ यह बात अपनी पत्नी को समझाता और समझाते हुए बोलता, तुम्हारे मन में कोई बात नहीं रहती है, तुम्हें बात बताना ही बेकार है। तुम्हें जो भी बात बताता हूँ तुम वह सुबह कौवे से बता देती हो और वह हमारी जगह पर जाकर कब्जा कर लेता है और हमें आसपास भी भटकने नहीं देता है। तीतर इस बात से बहुत दुखी रहने लगा। अब धीरे धीरे यह नौबत आने लगी कि तीतर की पत्नी की वजह से उसे शिकार मिलना बंद हो गया। वह जहाँ भी जाता वहाँ कौवा अपना पहले से ही डेरा जमाए रहता और वह तीतर को आसपास नहीं भटकने देता। अब तीतर को अपना और अपने बच्चों का पेट पालन करना बहुत ही कठिन होने लगा। अब तीतर के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी कि वह अपने बच्चों और अपनी पत्नी का पेट पालन कैसे करे, क्योंकि जहाँ भी जाता कौवा पहले से ही अपना अधिकार जमा लेता। वह तीतर को आसपास भी भटकने नहीं देता। तीतर ने जितना भोजन रखा था वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। अब तीतर को भूखा मरने की नौबत आने लगी। अब तीतर सुबह से शाम तक भटकता रहता
लेकिन उसको कोई भी भोजन नहीं मिलता। ये सब तीतर की पत्नी की वजह से हो रहा था। अब तीतर को ये बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। किसी किसी दिन तो ऐसी नौबत आ जाती थी कि तीतर और तीतर के परिवार को बिना खाना खाए ही सोना पड़ जाता था, और तीतर अपनी पत्नी को रात दिन घोंसता रहता, कहता ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तीतर की पत्नी बोलती, देखिए जी, हमारे पर चिल्लाना बंद करिए। अगर आप में भोजन कराने की हिम्मत नहीं है तो आप हमें बता दीजिए, हमको दोष मत दीजिए। तीतर यह सब बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता। वह एक दिन भटकते भटकते एक साधु के पास पहुंचा। साधु के आश्रम पहुंचकर साधु को प्रणाम किया। साधु के पास चुपचाप बैठ गया। जब साधु की नज़र उस तीतर पर पड़ी तो वह सोचता है कि यह तीतर इतना शांत कैसे बैठा है। वह तीतर के पास जाकर तीतर से पूछता है कि क्या बात है, इतना परेशान दिख रहे हो, क्या बात हो गई। जब तीतर सारी घटना के बारे में बताता है और बोलता है यह सब हमारी पत्नी की वजह से हो रहा है। दोस्तों, वह साधु महाराज तीतर से कहते हैं यह सब तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें यह मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ है, वह सीधी साधी है, उसके मुख में कोई बात नहीं टिकती है, तो तुम उसे अपनी सारी बातें जो तुम्हारे काम की है उसको बताते ही क्यों हो। वह साधु तीतर से बोलता है, तीतर भाई, अब तुम हमारी बातों को गौर से सुनो। मैं आपको ऐसी 9 बातों के बारे में बताऊंगा। यदि आप इन 9 बातों को अपने जीवन में उतार लिए तो कभी दुखी नहीं रहोगे। सबसे पहली बात जो साधु महाराज तीतर को बताते हैं, वह बताते हैं मजबूरी। अपनी मजबूरी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह अपने बच्चे हों या वह अपनी पत्नी हो, चाहे वह कितना भी खास मित्र क्यों ना हो। अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो वह हमेशा ही अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात जो साधु महाराज ने तीतर को बताई वह यह थी, अपने भविष्य की गलतियाँ और अपने भविष्य की रणनीति, दोनों बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप अपने भविष्य की गलतियाँ और अपने भविष्य की रणनीति को किसी को बताते हैं तो वह आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपको कभी भी ऊंचा नहीं होने देगा। हो सकता है आपके बने काम को बिगाड़ दे। और अपने भविष्य की रणनीति को किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वह आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, वह कभी भी सफल नहीं होने देगा। तीसरी बात जो साधु महाराज ने तीतर को बताई, अपने घर की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो बातें होती हैं, चाहे वह पति पत्नी की हो या पिता पुत्र की, उन बातों को किसी दूसरे से नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी निजी घर की बातों को किसी को बताते हैं तो आप अपने मान प्रतिष्ठा को खो बैठेंगे। आप समाज में अपना सिर कभी भी उठाकर नहीं चल पाएंगे। चौथी बात जो साधु महाराज ने तीतर को बताई, अपनी कमाई का जरिया किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि आप कहाँ से कमाई कर रहे हैं, कहाँ से भोजन इकट्ठा करते हैं। यदि आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बता देते हैं तो हो सकता है आपकी कमाई का जरिया वह खत्म कर दे और सामने वाला आपकी कमाई में जाकर अपना अधिकार जमा ले। पांचवी बात जो साधु महाराज ने तीतर से बताई, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी कमजोरी एवं अपनी ताकत को किसी से बताते हैं तो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा, और अगर आपकी ताकत का उसे पता चल जाएगा तो सामने वाला हमेशा आपकी ताकत को तोड़ने का प्रयास करेगा, आपकी ताकत को खत्म कर सकता है। इसीलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी से नहीं बतानी चाहिए। छठी बात जो साधु महाराज ने तीतर को बताई वह ये थी, कभी भी अपने मित्र को किसी से नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी से बोलते हैं कि यह व्यक्ति मेरा मित्र है तो हो सकता है सामने वाला अपनी मित्रता को खत्म कर दे और आपके मित्र को ही आपका शत्रु बना दे। इसीलिए अपने मित्र के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। और यदि आप अपने शत्रु के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से हाथ मिला ले और आपको बर्बाद कर दे। इसीलिए आप किसी भी संकट में क्यों ना आ जाएं, किसी को नहीं बताना है कि आपका मित्र कौन है और आपका शत्रु कौन है। दोस्तों, तीतर साधु की बातों को अच्छी तरह समझ जाता है और वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से अपनी बातों को बताना बंद कर देता है। उसके बाद तीतर का जीवन पहले जैसा सुखमयी हो जाता है और तीतर खुशी खुशी जीवन को व्यतीत करने लगता है। दोस्तों,
आशा करते हैं कि साधु महाराज द्वारा बताई गई बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे, और अगर आपने उनकी बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।